इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द जियोमेट्री ऑफ SO3 एंड इट्स डाइपोल मोमेंट आर। यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड की जियोमेट्री भी आपसे पूछा जा रहा है और डाइपोल मोमेंट दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन में आपका है पिरामिडल एंड नॉन जीरो। मतलब एक ज्योमेट्री बता रहा है कि पिरामिडल होगा और डाइपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड इट्स डाइपोल मोमेंट के बारे में। और दूसरा ऑप्शन आपका है ट्राइगोनल प्लेनर एंड नॉन जीरो है, और थर्ड ऑप्शन आपका है ट्राइगोनल प्लेनर एंड जीरो है, और लास्ट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन आपका है टी शेप्ड एंड जीरो। मतलब एक तरफ आपको ज्योमेट्री के बारे में बताया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको डाइपोल मोमेंट से बात किया जा रहा है कि कहीं जीरो होगा कहीं पे नॉन जीरो होगा। तो डाइपोल मोमेंट जीरो होने के लिए टर्म एंड कंडीशन है कि मॉलिक्यूल आपका मस्ट भी सिमेट्रिकल होना चाहिए और सिमेट्री के साथ साथ प्लेनर हो, और किसी भी प्रकार का यदि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो आपका ज्योमेट्री में डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। जैसे हम लोगों ने CO2 का प्रीवियस वीडियो में देखा, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों तरफ चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम था, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका जीरो था, बॉन्ड एंगल आपका 180 था, लीनियर शेप था। यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड की बात हो रही है। यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम आपके एक ही परिवार के हैं, एक ही फैमिली के हैं। तो जो वैलेंसी आपकी ऑक्सीजन की हुई वही वैलेंसी आपकी सल्फर की होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की वैलेंसी की यदि हम लोग बात करें तो दोनों के ही बैलेंस में आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन के कारण आपके सल्फर में आपके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और एक लोन पेयर यहाँ पे जीरो भी हो जाएगा। लोन पेयर आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी आपको बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके कुल कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे 3 हो गए और लोन पेयर हमारा जीरो हो गया। इस तरह से हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। और जहाँ हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा वहाँ पे ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण ये आपका सिमेट्री हो जाएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। और चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, लेकिन तीनों तरफ से बॉन्ड एंगल आपका 120 पे है, तो इस कारण इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब ज्योमेट्री हमारे ट्राइगोनल प्लेनर और डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 पिरामिडल एंड नॉन जीरो नहीं, पिरामिडल एंड नॉन जीरो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए आपका कट गया। सेकंड ऑप्शन है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर तो है लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को नॉन जीरो दिखाया जा रहा है, जबकि डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ट्राइगोनल प्लेनर एंड जीरो। ट्राइगोनल प्लेनर तो है और डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।